वृंदावन नाम लेते ही मन पावन हो जाता है ना। बिल्कुल। वो भूमि जहाँ हवा में, पानी में, हर कण में कृष्ण लीलाओं की गूंज है। बिल्कुल, एक अद्भुत स्पंदन है वहां। और आज हम वही वृंदावन में हुई दो सबसे प्रसिद्ध, सबसे गहरी कथाओं पर बात करेंगे। हाँ, गोवर्धन लीला और रासलीला। जी। हमारी ये चर्चा आधारित है गोवर्धन और रासलीला, कृष्ण की दिव्य कथाएं टेक्स्ट पर, जो खुद श्रीमद् भागवतम से प्रेरित है। ये भागवतम तो खैर ज्ञान का सागर है। सही कहा। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो उनके गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं। मतलब कैसे कृष्ण ने भक्तों की रक्षा की। हाँ, और कैसे इंद्र जैसे देवता का अहंकार तोड़ा। और फिर वो रासलीला, प्रेम भक्ति का वो अद्भुत रूप। परमोत्कर्ष है वो तो। हम कथाओं को देखेंगे, भागवतम के जो संकेत हैं उनके सार को समझने की कोशिश करेंगे। और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। हाँ, आज के समय में भी। चलिए तो शुरू करते हैं गोवर्धन लीला से। ब्रज में इंद्र पूजा की एक पुरानी परंपरा थी। हाँ, हर साल होती थी। वर्षा के देवताएं इंद्र, तो उनको प्रसन्न करने के लिए नंद बाबा और सारे ब्रजवासी उसी के तैयारी में लगे थे, बड़े जोर शोर से। तभी बालकृष्ण ने अपने बाबा नंद जी से पूछा, और बाकी बुजुर्गों से भी। एक सवाल। हाँ, एक सीधा सा सवाल कि भाई हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमारी गायें, हमारी आजीविका, ये सब तो इस गोवर्धन पर्वत से चलती हैं। ये हमें चारा देता है, पानी देता है। बिल्कुल। कृष्ण का तर्क यही था कि हमें अपने प्रत्यक्ष सहायक इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र तो पता नहीं कहाँ स्वर्ग में है। जी। भागवतम में भी यही भाव है। कृष्ण ने कर्म और प्रकृति के महत्व पर जोर दिया। हाँ, और कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इससे पर्वत भी प्रसन्न होगा। और ये सिर्फ एक बालक का हठ नहीं था, इसमें गहरा दर्शन था। सब ब्रजवासी मान गए। कृष्ण की बातों में तर्क भी था और स्नेह भी। तो उन्होंने इंद्र पूजा का सारा सामान लिया। अच्छा। और उससे गोवर्धन पर्वत की पूजा कर डाली। खूब भोग लगाया, पकवान चढ़ाए, ब्राह्मणों को दान दिया। और फिर गायों को आगे करके पर्वत की परिक्रमा की। लेकिन इंद्र, उन्हें कैसा लगा होगा? हाँ, इंद्र को जब पता चला कि भाई धरती पर मेरा यज्ञ रोक दिया गया और मेरी जगह एक पहाड़ की पूजा हो रही है, तो उनका अहंकार भड़क उठा, क्रोधित हो गए। इसे अपना अपमान समझा उन्होंने। फिर तो उन्होंने कुछ किया होगा। किया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। अपने सबसे खतरनाक मेघों को बुलाया, सावर्तक मेघ। सावर्तक? ये कौन से मेघ हैं? ये वो मेघ हैं जो कल्प के अंत में प्रलय लाते हैं। इंद्र ने उन्हें आदेश दिया कि ब्रज पर इतनी बारिश करो कि सब डूब जाए। ओह, भागवतम में इसका वर्णन है? हाँ, बिल्कुल है। 10.25.11 में आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, भयंकर गर्जना हुई। डर लग रहा है सुनकर ही। और फिर मूसलाधार बारिश, साथ में बड़े बड़े ओले। यमुना उफन पड़ी, घर डूबने लगे, पशु बहने लगे, त्राहिमाम मच गया। बेचारे ब्रजवासी। हाँ, वो ठंड से कांपते हुए, भयभीत होकर अपने बच्चों और पशुओं के साथ भागे भागे कृष्ण के पास आए। पुकारा होगा उन्होंने, कृष्ण बचाओ। हाँ, कन्हैया रक्षा करो, इंद्र के क्रोध से हमें बचाओ। तब कृष्ण ने क्या किया? उनके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है। मुस्कान तब भी थी। उन्होंने सबको धीरज बंधाया और फिर किया एक चमत्कार, एक अद्भुत लीला। क्या? वो गए गोवर्धन पर्वत के पास और उसे उठा लिया। क्या? पूरा पर्वत? हाँ। जैसे कोई बच्चा खेल खेल में मशरूम उखाड़ लेता है ना, वैसे ही। और अपनी सबसे छोटी उंगली पर, कनिष्ठा पर। हाँ जी, कनिष्ठा पर धारण कर लिया। सोचिए जरा, 7 साल का बालक और उंगली पर इतना विशाल पर्वत। अविश्वसनीय। फिर उन्होंने सब ब्रजवासियों को, उनकी गायों, बछड़ों, सामान, सबको पर्वत के नीचे बुला लिया, आश्रय दिया। भागवतम इसे भगवान की सहज लीला कहता है ना? मतलब कोई प्रयास नहीं, कोई बोझ नहीं। बिल्कुल। वो चाहते तो योग शक्ति से बारिश रोक सकते थे, पर उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ने और भक्तों को शरण देने का ये रास्ता चुना। और ये कितने दिन चला? पूरे 7 दिन और 7 रात। कृष्ण वैसे ही पर्वत उठाए खड़े रहे और नीचे सब सुरक्षित, निर्भय। 7 दिन? इंद्र देखते रहे होंगे? देखते रहे। 7 दिन तक पूरी ताकत लगा दी बारिश करने में, पर जब देखा कि ब्रज का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब लोग कृष्ण की कृपा से पर्वत के नीचे मजे में हैं, तो उनका सारा गुस्सा, सारा अभिमान धुल गया होगा। काफूर हो गया। वो हैरान थे, लज्जित थे, समझ गए कि ये ग्वालबाल नहीं, ये तो स्वयं परमेश्वर हैं। फिर क्या हुआ? इंद्र आए नीचे? आए, स्वर्ग से उतरे, ऐरावत से उतरकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। अच्छा।
उनके साथ कामधेनु गाय मतलब सुरभि भी आईं। सुरभि ने अपने दूध से और इंद्र ने आकाशगंगा के जल से कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक भी हुआ? हाँ, और इंद्र ने स्तुति भी की। वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जी, गो ब्राह्मण और जगत का हित करने वाले गोविंद कृष्ण को नमस्कार। यहीं से उनका नाम गोविंद पड़ा। गोविंद, गौओं के रक्षक और स्वामी। और इंद्र द्वारा पूजित भी। अद्भुत कथा है, पर इसका महत्व सिर्फ चमत्कार दिखाना तो नहीं होगा। आपने कहा अहंकार का नाश हुआ। हाँ, पर बात उससे भी गहरी है। क्या ये स्थापित सत्ता को चुनौती देना भी है? मतलब इंद्र उस समय की स्थापित शक्ति थे। बिल्कुल, आपका सवाल सही दिशा में है। ये लीला कई स्तरों पर संदेश देती है। पहला तो साफ है, भगवान शरण में आए भक्त की रक्षा करते हैं, संकट कितना भी बड़ा हो। ठीक है। दूसरा, अहंकार का नाश, चाहे वो देवता हो या इंसान, अभिमान नहीं चलता। तीसरा, प्रकृति का सम्मान। गोवर्धन की पूजा का मतलब है जो जीवन देता है उसका आदर करो। ये भी महत्वपूर्ण है। और चौथा, जो शायद सबसे गहरा है, ये कर्मकांड पर आधारित धर्म, इंद्र पूजा पर सच्ची भक्ति और शरणागति की विजय है। मतलब दिल की पुकार ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहरी आडंबर से। सही पकड़ा आपने। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हृदय से होकर जाता है। भक्ति किसी भी सत्ता या व्यवस्था से ऊपर है। बहुत गहरा अर्थ है। तो गोवर्धन लीला हुई कृष्ण के ऐश्वर्य, उनकी शक्ति और रक्षा करने वाले रूप का प्रतीक। जी हाँ। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग अनुभव की ओर, रास लीला। कृष्ण का माधुर्य रूप, प्रेम का चरम। शरद पूर्णिमा की रात, है ना? हाँ, पूर्णिमा की वो रात, चांदनी खिली हुई, यमुना बह रही है, फूलों की महक, और उस पर कृष्ण की बांसुरी, विश्व मोहिनी बांसुरी, ऐसी तान छेड़ी के जड़ चेतन सब खिंचे चले आए। भागवतम कहता है, कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर गोपियों संग रमण करने की इच्छा की। और गोपियों पर क्या असर हुआ उस बांसुरी का? असर? अरे वो तो सब कुछ भूल गईं। घर का काम, पति, बच्चे, मान मर्यादा सब छोड़कर भागीं कृष्ण की ओर। जैसे नदियां सागर की ओर? बिल्कुल, इतना स्वाभाविक खिंचाव था। भागवतम में तो आता है कि कुछ गोपियां उल्टे सीधे गहने पहनकर ही दौड़ पड़ीं। मन पूरी तरह कृष्ण में लगा था। वो कृष्ण को हृदय में धारण करके पहुंची थी। हाँ, पर जब वो पहुंची, कृष्ण ने तुरंत उन्हें अपनाया नहीं। अच्छा, क्यों? पहले परीक्षा ली, उन्हें लोक धर्म समझाया, पतिव्रत धर्म याद दिलाया कि रात में स्त्रियों का बाहर आना ठीक नहीं, घर जाओ, परिवार की सेवा करो। ये क्यों किया? परखने के लिए कि उनका प्रेम सच्चा है या सिर्फ क्षणिक आकर्षण। क्या ये निस्वार्थ समर्पण है? गोपियों ने क्या जवाब दिया? गोपियों ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो, पति, पुत्र, सखा, आत्मा, सब आप ही हो। हमारा प्रेम सांसारिक नहीं है। ये तो आत्मा का परमात्मा से खिंचाव था। बिल्कुल। जब कृष्ण ने उनका ये निर्मल अनन्य प्रेम देखा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था सिवाय कृष्ण मिलन के, तो उनका दिल पिघल गया होगा। पिघल गया। भागवतम कहता है, कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रेम निर्दोष है, मैं तो तुम्हारी भक्ति से बंधा हुआ हूं। और तब उन्हें महारास में शामिल होने की आज्ञा दी। और फिर शुरू हुआ महारास। हाँ, वो अलौकिक नृत्य, शब्दों में बांधना मुश्किल है उसे। हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ नाचें। हाँ, और भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण क्या किया? उतने ही रूप बना लिए जितनी गोपियां थीं। क्या बात है! योग माया से। जी। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक अद्भुत गोल घेरा बन गया नृत्य का। कैसा दृश्य रहा होगा, भागवतम में वर्णन है। हाँ, है ना, 10.33.3 के पास ऐसा लगता था मानो नीलम मणियों कृष्ण की माला में सोने की मणियां गोपियां पिरोदी हों। वाह! कृष्ण किसी गोपी का आलिंगन कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं, पर ये सब काम या वासना से परे था। कोसों दूर। ये शुद्ध आध्यात्मिक आनंद था, प्रेम और समर्पण का शिखर, जीवात्मा का परमात्मा से एकाकार होने का नृत्य। भक्त और भगवान का भेद मिट गया। तो रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। ये सिर्फ नाचना गाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, अद्वैत का अनुभव। ये उस प्रेम की बात है जिसे शास्त्रों में काम नहीं महाभाव कहा गया है। निस्वार्थ, निष्काम भक्ति। हाँ, गोपियों ने भक्ति से वो पा लिया जो बड़े बड़े ज्ञानी योगी जन्मों की साधना से नहीं पाते। तो ये लीला दिखाती है कि मुक्ति का रास्ता सिर्फ ज्ञान या योग नहीं, शुद्ध प्रेम भी हो सकता है। हाँ,
शायद सबसे मधुर, सबसे सीधा रास्ता, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अगर हम दोनों लीलाओं को साथ देखें, गोवर्धन और रास, तो कृष्ण के दो अलग पर एक दूसरे को पूरा करने वाले रूप दिखते हैं। कैसे? देखिए, गोवर्धन लीला में वो कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, रक्षक, इंद्र का मान तोड़ने वाले ऐश्वर्यशाली भगवान। हाँ, वहाँ उनकी शक्ति दिखती है, सामर्थ्य। बिल्कुल। और रासलीला में परम प्रेमी, माधुर्य की मूर्ति, भक्ति रस के सागर। वहाँ प्रेम है, सौंदर्य है, अंतरंगता है। सही कहा। एक में वो पिता की तरह रक्षा करते हैं, दूसरे में प्रियतम की तरह दिल जीत लेते हैं। एक में शक्ति का प्रदर्शन, दूसरे में प्रेम का प्रवाह। तो ये विरोधाभासी नहीं है? नहीं, ये कृष्ण के पूर्ण स्वरूप की झलक है। वो भगवान है जो भक्तों के भाव के अनुसार लीला करते हैं। वो शक्तिशाली भी हैं और प्रेममय भी। वो दूर रहकर रक्षा भी करते हैं और पास आकर प्रेम भी। जी हाँ, उनका हर काम दिव्य है, अर्थपूर्ण है। और आज के समय में हमारे जीवन में इन कथाओं का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। गोवर्धन लीला हमें याद दिलाती है, अहंकार से बचो, चाहे वो शक्ति का हो, ज्ञान का या पैसे का। और ये सिखाती है कि पूरी तरह ईश्वर की शरण लो तो वो रक्षा करेंगे ही। ये शरणागति का मनोविज्ञान भी है, चिंता से मुक्ति देता है। और प्रकृति का सम्मान, वो भी। पर्यावरण का ध्यान रखो क्योंकि वही हमारा आधार है। सही है। और रासलीला? रासलीला सिखाती है कि ईश्वर से गहरा, निजी प्रेम का रिश्ता बन सकता है, सांसारिक रिश्तों से परे। हाँ, ये निस्वार्थ प्रेम की ताकत दिखाती है। ऐसा प्रेम जहां सिर्फ देना हो, लेना नहीं। ये याद दिलाती है कि भक्ति सिर्फ नियमों का पालन नहीं, दिल की गहराई से निकला प्रेम भी है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हाँ। गोवर्धन लीला सिखाती है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, अभिमान तोड़ते हैं। शरणागति और प्रकृति का सम्मान जरूरी है। बिल्कुल। और रासलीला आत्मा परमात्मा के परम प्रेम, भक्ति के शिखर का अनुभव कराती है, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं। बहुत अच्छे से कहा आपने। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, गोवर्धन उठाने से लेकर रासलीला तक कृष्ण ने दिखा दिया कि वो केवल गोपाल नहीं, परमात्मा है, जो भक्तों के साथ खेलते भी हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। अब मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। जरूर जरूर। हमने देखा कृष्ण ने शक्ति भी दिखाई, गोवर्धन लीला, और प्रेम भी, रासलीला। तो क्या आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दोनों का संतुलन चाहिए? मतलब ईश्वर की शक्ति में विश्वास भी हो और उनके लिए गहरा प्रेम भी। हाँ, क्या ये संतुलन जरूरी है? या फिर किसी एक रास्ते पर पूरी शरणागति या अनन्य प्रेम, उस पर चलकर भी मंजिल मिल सकती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर हर कोई खुद विचार कर सकता है।